आनंद मोहन वहीं रहेंगे जहां नीतीश रहेंगे। आनंद मोहन को मतलब नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार को मतलब आनंद मोहन से। एक साथ तीनों को जेडीयू में शामिल करने वाली बात, तो कैसे नीतीश मनाएंगे लालू यादव को? लालू यादव जेडीयू को तोड़ देंगे, जेडीयू सरेंडर हो चुकी है आरजेडी के सामने। नीतीश कुमार के डिसीजन पे लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव कोई बयान दे देंगे, नहीं मुझे लगता है। कितने महीने बीत गए, क्या फैसला ले लिया आरजेडी ने सुधाकर सिंह पे, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह पे? शामिल होना आनंद मोहन का जेडीयू के लिए कितना बेनिफिट होगा? बिहार स्तर पे कोई भी ऐसा राजपूत नेता नहीं है जो आनंद मोहन को टक्कर दे। नमस्कार, देशवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार के राजनीतिक गलियारे से फिर एक खबर लेके हम लोग आए हैं और उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आनंद मोहन, आज हमारे चर्चा का केंद्र आनंद मोहन है। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है उनके बारे में। क्या जेडीयू में शामिल होंगे? सीधा सवाल है। और देखिए, इसमें कोई इफ एंड बट अब लग नहीं रहा है। और हमने पहले भी डिस्कशन में, जब देखिए तमाम बड़े चैनलों ने और अखबारों ने ये खबर छापी थी आज से 3-4 दिन पहले जी। हम लोग ने तो 10 दिन पहले ही बता दिया था देवांशु जी अपने दर्शकों को जी। कि आनंद मोहन जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं। उसी दिन हमने कह दिया था कि आनंद मोहन बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, बताया कि कोई रैली करने वाले हैं। हाँ, गांधी मैदान में रैली करने वाले हैं, उसके बाद जेडीयू का दामन लेकिन अब तो बात वो आ रही है कि अपने पैतृक गांव में वो अपने दादाजी का मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, और वहां पे खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं। तो कयास तो बहुत कुछ लग रहा है। हाँ, कयास लग रहा है कि उसी दिन शायद नीतीश कुमार और आनंद मोहन की केमिस्ट्री देखने को मिले। देखिए, मैं अभी भी दावे के साथ 100% ये नहीं कह सकता कि उसी दिन जेडीयू में जाने का ऐलान कर दिया जाएगा जी। हाँ, लेकिन संकेत मिल जाएंगे, संकेत मिल जाएंगे कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि मुख्यमंत्री उनके दादा के मतलब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री स्पेशल समय निकाल के पटना से वहां जाने का, उनके पैतृक गांव जाने के लिए समय निकाल रहे। तो ये ही पूरा परिदृश्य जो है बहुत कुछ हम लोगों को समझाने के लिए काफी है, या दर्शकों को समझाने के लिए काफी है कि ये बहुत बड़ा संकेत है। देखिए देवांशु जी, ये तो संकेत उसी दिन मिल गया था जिस दिन आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास गए थे और 20 मिनट की मीटिंग हुई थी जी। और आप देखिए ना कि लालू यादव से जिस तरह से रिश्ते आनंद मोहन के हो गए हैं, पहले भी पटरी नहीं बैठती थी। राजनीतिक मजबूरियां ऐसी रही कि आनंद मोहन को लालू यादव का सहारा लेना पड़ा जी। फिर यहां पर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ सरकार उन्होंने बनाई। तेजस्वी यादव के पार्टी से ही लवली आनंद ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। उसके बाद बेटे चेतनानंद विधायक रहे थे जी। लेकिन जो ठाकुर विवाद हुआ, जो ठाकुर प्रकरण विवाद हुआ मनोज झा के बाद, और आनंद मोहन ने जिस तरह से राजपूत वोटरों को एकजुट करने के लिए जिस तरह से काउंटर अटैक किया मनोज झा पर, उसके बाद लालू यादव नाराज हो गए। लालू यादव तो नाराज हो गए, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी राजनीति है। आनंद मोहन को वो राजनीति सूट की, लालू यादव को लगा कि अभी आनंद मोहन का विरोध करेंगे तो हमारे लिए ये राजनीति सूट करेगी। देखिए, दोनों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आनंद मोहन ने नीतीश कुमार, जहां कयास ये लग रहे थे कि अब आनंद मोहन राजनाथ सिंह से मिलने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उसी समय हमने बता दिया कि बीजेपी वगैरह नहीं ज्वाइन करने वाले आनंद मोहन। आनंद मोहन नीतीश कुमार का साथ जाएंगे। मैंने, आपको याद होगा कि सबसे पहले डिबेट में जब ये ठाकुर प्रकरण चल रहा होगा, मैंने क्या कहा था? आनंद मोहन वहीं रहेंगे जहां नीतीश रहेंगे। अब वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, उससे आनंद मोहन को मतलब नहीं है। आनंद मोहन को मतलब नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार को मतलब आनंद मोहन से। देखिए, नीतीश कुमार भी सोशल इंजीनियरिंग जानते हैं कि वोटों का सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। और कब नीतीश कुमार ने पहली बार थोड़ू है, कब बाहुबली का सहारा नहीं लिया है? बहुत बार बाहुबली का सहारा लिया है जी। सोशल इंजीनियरिंग के कारण, वोट को मैनेज करने के कारण। हाँ, नहीं, ऐसे डिग्री से भी इंजीनियर है और काम में भी इंजीनियरिंग उनका झलकता है राजनीति में। हाँ, राजनीति में जी। अब वो इतिहास हम अगर बताने लग जाए कि नीतीश कुमार ने कब कब किनका सहारा ले लिया तो लेकिन नीतीश कुमार ने के दल में सुनील पांडे भी थे जी। नीतीश कुमार के दल में अनंत सिंह भी थे जी। बहुत नीतीश कुमार के लिए कभी सूरजभान सिंह ने बैटिंग की थी जी। तो
नीतीश कुमार माने जाते रहे हैं, खिलाड़ी माने जाते हैं। और नीतीश कुमार क्या कि बिहार के पार्टी का 3 बड़े नेता, तीनों बड़े नेता बाहुबलियों के आगे नतमस्तक रहे हैं जी। चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान। ये लेकिन मैं आपके उस सवाल पे आ रहा था। देखिए, हो सकता है कि उसी दिन जेडीयू में जाने का ऐलान हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। देखिए, कार्यक्रम तो बहुत बड़ा होगा, कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। आनंद मोहन अपनी पूरी शक्ति दिखलाएंगे। हाँ, वहां शक्ति प्रदर्शन चलेगा, शक्ति प्रदर्शन चलेगा। और आनंद मोहन को इस बात का ठीस है, और आनंद मोहन से ज्यादा समर्थकों में ठीस है कि जब आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई थी तो बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना था। बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन ललन सिंह के कहने के बाद यह आयोजन टाल दिया गया ताकि मीडिया में गलत मैसेज नहीं जाए। वैसे भी मीडिया में हो हल्ला हो रहा था कि नीतीश कुमार ने नियम परिवर्तन करके आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। तो ललन सिंह के कहने पर उसमें प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। तो प्रोग्राम तो ऐतिहासिक होगा, और ऐतिहासिक होगा, लोग नारे लगाएंगे नीतीश आनंद मोहन जिंदाबाद। तो हो सकता है उसी दिन ऐलान हो जाए। लेकिन यह भी हो सकता है अगर गांधी मैदान का प्रोग्राम प्रस्तावित है और अभी भी आनंद मोहन के मन में है कि गांधी मैदान का प्रोग्राम करे, तो मुझे यह लगता है कि उस दिन आधा ऐलान, बाकी का पूरा ऐलान गांधी मैदान में। नहीं, 25% संकेत तो हो ही चुका है। हाँ, वो तो कंफर्म है, कंफर्म है। अब 27 तारीख को ज्वाइन करे, 27 अक्टूबर को, या जो गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली है उस दिन। नहीं तो इस पूरे तो ज्वाइन, ऑफिशियली ज्वाइन तो करना ही है। लेकिन ये तो हो ही गया है कि नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक साथ आने जा रहे हैं। और अब लालू यादव को नीतीश कुमार ने क्या समझाया है, क्योंकि लालू यादव से तो रिश्ते अभी सही नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तो अपने साथ आनंद मोहन को नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं चाहेंगे आनंद मोहन किसी और दल में चले जाएं, यानी बीजेपी के साथ चले जाएं, क्योंकि भाई नीतीश कुमार ने मीडिया का अटैक सहा है जी। नीतीश कुमार ने एक सामाजिक स्तर पे वो झेला है कि भाई उनके कारण आनंद मोहन की रिहाई हुई जी। उन्होंने परिवर्तन किए। मंच में नीतीश कुमार बोले भी थे कि उनकी वाइफ से जाके पूछिए कि हमने क्या क्या किया है, अब बताएंगे क्या कर रहे हैं। ये पूरे प्रकरण में एक चीज और जानना चाह रहे थे आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ अकेले शामिल होंगे, या इनकी बीवी लवली आनंद और बेटे अंशुमन के बारे में भी चर्चा ऐसे सुनने में आ रही है कि अगर शामिल हुए तो ये तीनों एक साथ ही जेडीयू में शामिल होंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तीनों होंगे। चेतन आनंद इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि टेक्निकली अभी होंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी जी, क्योंकि वो आरजेडी से विधायक है चेतन आनंद जी। नीतीश रिस्क लेंगे क्या? इतना रिस्क ले चुके हैं, मन बना चुके हैं जी। नीतीश मन बना चुके हैं, और रिस्क लेने वाली क्या बात है? रिस्क इसमें कहाँ है? ये तो फायदे वाला सौदा है। नहीं, वही मतलब अब फायदा रिस्क बीच में पेंडुलम की तरह घूम रहा है। मतलब जो स्थिति है, आरजेडी उनसे खफा है, ठीक है, और एक साथ तीनों को जेडीयू में शामिल करने वाली बात, तो कैसे नीतीश मनाएंगे लालू यादव को ये पूरे प्रकरण में, अगर शामिल भी करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं? तो बातचीत हो गई होगी लालू यादव तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है उसमें? क्या लालू यादव को समझा दिया गया होगा कि आनंद मोहन को खोना भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, आप अपनी राजनीति कीजिए, हम जेडीयू में शामिल करवा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है जी। देखिए, राजनीति में अपने हिसाब से कहानी गढ़ी जाती है जी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूं जी, और तमाम लोगों को बार बार कहता हूं कि गठबंधन चाहे जिसके साथ भी नीतीश कुमार ने किया हो, भले ही नीतीश कुमार पे जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे हैं तो तेजस्वी यादव, लालू यादव कहते हैं कि भाई बीजेपी के बी टीम हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, अमित शाह के हाथों जेडीयू को गिरवी रख दिया है। लेकिन डोमिनेट जेडीयू ही कर रही थी बीजेपी को, मैंने हमेशा कहा है। आज आरजेडी के साथ भी यही आरोप लगते हैं कि लालू यादव जेडीयू को तोड़ देंगे, जेडीयू सरेंडर हो चुकी है आरजेडी के सामने, लेकिन डोमिनेट नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। कयास चलने दीजिए, कयास बाजार में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप क्या लग रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेताओं के बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहे हैं तो डोमिनेट नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी दल को किया है, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे। तो नीतीश कुमार के डिसीजन पे लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव कोई बयान दे देंगे, नहीं मुझे लगता है। ऑफिशियल प्रवक्ताओं का भी बयान नहीं है अभी तक, तो ऐसा कुछ आया नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तब तो नीतीश भी कह सकते हैं ना भाई कि आपके दल से देखिए सुधाकर सिंह क्या बयानबाजी कर रहे हैं, कहां आज तक कार्रवाई हुई, कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ था, क्या हुआ उसका?
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने कहा था कि अरे भाई लालू जी समीक्षा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। कितने महीने बीत गए, क्या फैसला ले लिया आरजेडी ने सुधाकर सिंह पे, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह पे। जी। सुनील सिंह बिस्कोमान वाले जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, क्या एक्शन ले लिया आरजेडी ने सुनील सिंह पे। तो वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति है, ये नीतीश कुमार की राजनीति है। अच्छा, ये इनका शामिल होना आनंद मोहन का जेडीयू के लिए कितना बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा। देखिए बेनिफिट होगा और तगड़ा बेनिफिट देगा। मतलब ना सिर्फ कोसी इलाके में, कोसी बेल्ट में, मैं आपको बता रहा हूं, ना सिर्फ कोसी बेल्ट में, पूरे बिहार में राजपूत समाज में यह मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार ने हमारे नेता के लिए ये काम किया है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की राजनीति धर्म से नहीं जाति से चलती है। नहीं, ये बात तो है, जातीय समीकरण पर ही बिहार की राजनीति की जाती है। हाँ। और वो कई दशकों से चला भी आ रहा है। लेकिन क्या ये राजपूत बीजेपी में नहीं छटकेगा क्या? नहीं, देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बीजेपी में बिहार स्तर की बात कर रहा हूं जी। बिहार स्तर पे कोई भी ऐसा राजपूत नेता नहीं है जो आनंद मोहन को टक्कर दे सके जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ठाकुर का जो भी वोट बैंक है वो सारा का सारा आनंद मोहन के थ्रू। देखिए सारा मतलब 100% नहीं हो जाता। अभी यादव का 100% लालू यादव के साथ चला जाता है क्या? लेकिन बंच ऑफ वोट, मतलब ज्यादा वोट ट्रांसफर। आप अपनी जाति का ज्यादा से ज्यादा अगर वोट ट्रांसफर अपने पक्ष में करवा लेते हैं तब आप उस जाति के नेता कहे जाते हैं, और वो कैपेसिटी आनंद मोहन में है। मतलब वोट लाके देंगे। हाँ, वोट राजपूतों का शिफ्ट हो जाएगा, बड़ा धारा शिफ्ट हो जाएगा। 100% तो लालू यादव नहीं दावा कर सकते हैं यादव पे कि 100% यादव। तो क्या यादव का वोट बीजेपी में नहीं जाता है क्या? जेडीयू में के लिए नहीं जाता है क्या? जाता है। लेकिन होता है कि हाँ भाई ज्यादा वोट कौन ट्रांसफर करवा रहा है अपने समाज के नेता का, मतलब अपने समाज के लोगों का, तो वो नेता होता है। तो आनंद मोहन, जाहिर सी बात, और खासकर ठाकुर प्रकरण के बाद आनंद मोहन, राजपूत समाज में आनंद मोहन के लिए सिंपैथी जागी है। हाँ भाई, हीरो बन के निकले हैं। कड़ा स्टेटमेंट दे दिया। एक मौका मिल गया आनंद मोहन को, उस मौके को आनंद मोहन ने भुना लिया है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि हम एक बदनामी भी ले और आनंद मोहन बीजेपी के हो जाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। ये पूरे प्रकरण से आप लोगों को ये समझाने का कोशिश किया कि 27 अक्टूबर को आनंद मोहन अपने गांव पे जुटान कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं वहां पे, उनके दादाजी का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, और उसमें क्या वो जेडीयू में शामिल होंगे, इस पे आपको समझाने की कोशिश की। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।